ऐसा नहीं होगा कि ये दो वेरिएबल हमें ई एल और आई भी मिले, ये हमें मिलेगा ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप एंड क्रिएटिव परफॉर्मेंस, ये भी इसी जैसा है, इसी जैसा है, तो ये भी इसी की स्टडी में आएगा, इसी के दायरे में आएगा। इसी तरह ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप और इनोवेटिव वर्क बिहेवियर भी आएगा, वो भी इसी में आएगा। ऑथेंटिक लीडरशिप की भी मोर और लेस सेम कोनोटेशन होती है, मोर और लेस, इनमें एक वेरिएशन है, लेकिन ऑथेंटिक लीडरशिप का IWB के साथ जो पेपर है वो भी इसी बात को एंडोर्स कर रहा है कि लीडर का अच्छा चंगा बिहेवियर होगा तो फॉरवर्ड क्रिएटिव पोटेंशियल या ये सब चलेंगे हमारा ग्राफ बनाने। ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्हीं दोनों को पकड़ेंगे, हम कहेंगे क्योंकि मिलते जुलते भी ऐसे कर रहे हैं, उनमें भी ये गैप्स हैं, तो हमारे इसमें भी ये गैप एग्जिस्ट करता है। अब इन पेपर्स को, अब ये जो पेपर्स की तादाद है ना, यहाँ पर पेपर्स की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा होगी। इफ आई शुड से रफली तो 50 पेपर तो डालेंगे, 50 प्लस पेपर तो 20 50 से ज़्यादा पेपर देखें और उन सब की फ्यूचर रिसर्च डायरेक्शन। अब उन पेपर्स को पढ़ने का क्या तरीका है? टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, मॉडल, फ्यूचर रिसर्च, ये 4 चीजें पढ़नी है और कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत। कोई पूरा पूरा पेपर नहीं पढ़ना। पूरे पेपर कौन से पढ़ने? जो अपने थीसिस में इस्तेमाल करने वाले। आखिरी लिटरेचर वीडियोस के बाद फाइनल, हाँ, जो हम करें। इसीलिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारा थीसिस या डिसर्टेशन है वो रिसर्च नहीं है, वो उस किए गए काम का मुसवदा है, रिपोर्ट है कि हमने किया क्या। ये इधर का जो काम है ना, ये हमने थीसिस में लिखना नहीं है, ये हमने ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया कहाँ से शुरू किया था। जब ये देखोगे ना आप, अच्छा फ्यूचर डायरेक्शंस में कुछ तो कॉमन चीज़ें लिखी होती हैं, जैसे लॉन्गिट्यूडनल कर ले सर्वे, या लिखा होगा किसी और कल्चर में टेस्ट कर ले, कुछ पे लिखा होगा बाकी मीडिएटिंग और मॉडरेटिंग मैकेनिज्म्स के साथ देखें, प्री एंड पोस्ट देखें। अब इनमें से इस चीज को एक्सट्रैक्ट करने का क्या तरीका है? जो हम मिस्टेक करते हैं ना बीइंग स्कॉलर, हम क्या करते हैं कि एक पेपर पढ़ेंगे, हमें उसकी फ्यूचर कॉल नहीं पसंद है, हम उसको बंद कर देते हैं। We do not document it. You should make a document. It can be on a paper or a word, and write down that gap के हवाले से आपका एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इसके अंदर सिर्फ आपने गैप की चीज़ें डाली, वहाँ पे आप एक कोई पेपर उसका रेफरेंस नोट डाउन कर लें और साथ उसकी जो फ्यूचर कॉल है ना 3 या 4 जो बातें उसने कही वो ब्रीफली लिखें, क्योंकि इसने कहा है कि ये करना चाहिए। इसने कहा है कि एम्पावरिंग लीडरशिप को क्रिएटिव परफॉर्मेंस के साथ तो देखा हुआ है, लेकिन किसी और भी क्रिएटिविटी से रिलेटेड वेरिएबल के साथ देखना चाहिए, तो मैं इसलिए इनोवेटिव परफॉर्मेंस के साथ देख रही हूँ। कुछ ऐसे पेपर मिलेंगे जिनमें ढंग की फ्यूचर कॉल्स हैं, 2 या 3, एक भी किसी में मिल जाए ना, एक भी तो बड़ी गनीमत है। सिवाय इसके कि लॉन्गिट्यूडनल, क्रॉस सेक्शनल, कल्चर में टेस्ट करें, एशिया में है तो वेस्ट में चेक करें, ये फ्यूचर कॉल आपके लिए बहुत मिनिमम, जिसे हम कहते हैं ना कंटेक्सचुअल गैप, ये वहाँ पे लाई करेंगे। थ्योरेटिकल गैप के अंदर ये लाई नहीं करेंगे, एक जगह पे रिसर्च है तो कहीं और नहीं हुई तो ये कंटेक्सचुअल गैप है। इंडिया में हुई, पाकिस्तान में नहीं हुई तो कंटेक्सचुअल गैप है। ये भी हम बनाएंगे, इसको भी हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हर चीज़ के ऊपर हमने ना वो ऐसे उसको यूज करना है कि वो उसकी हमारी रिसर्च की नोवेलिटी में शामिल हो, वैल्यू में शामिल हो। ये तकरीबन 50 पेपरों को स्कैन करेंगे हम यहाँ पे और उनमें से, और इसको नोट करेंगे। बहुत ही कोई ऐसा है कि जिसमें हमें कोई काम की बात नहीं मिली तो ना करें, इसको छोड़ दें। किसी ने लिखा होगा चेक अदर लीडरशिप डायनामिक्स, वो भी नोट कर लें, ताकि एंड में अगर ढंग का गैप ना बन सके तो इन्हीं वेग स्टेटमेंट्स के सहारे से गैप बनाया जा सके।
बाद जैसे किसी ने कहा ना, इट शुड बी चेक्ड इन सम अदर कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म्स। अब वो कहे कि अब वो कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म हम बताते हैं आपको, यही बने, इसी की बात हो रही थी। कहते हैं तो हम ताकि उनका सहारा ले सकें। तो कुछ बिल्कुल स्ट्रॉन्ग गैप मिलेंगे, कुछ वेग गैप मिलेंगे। हमने सारे गैप इन 50 पेपरों में से अगर हम निकालेंगे ना, तो आई एम डैम श्योर कि 15 गैप तो हमें मिलेंगे। जो कि वर्केबल आइडियाज हैं, अब उनमें से आप अपना इंटरेस्ट देखें, उसके स्केल देखें, बाकी चीज़ें सेटल करें, चेक करें। इसे किस इंडस्ट्री में स्टडी किया जा सकता है। जैसे देखो कोई क्रिएटिविटी बैंकिंग में बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं की जा सकती, क्रिएटिविटी हॉस्पिटैलिटी में बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं की जाती, ठीक है। तो ऐसी जगहों के ऊपर हम इंडस्ट्री के साथ भी मैच करें कि हम उसको कहाँ करना चाहते हैं। गैप हमारे सामने आ जाए। जब गैप हमारे सामने आ जाए कि अच्छा किसी ने कहा हुआ है कि एम्पावरिंग लीडरशिप और इनोवेटिव परफॉर्मेंस के इंटरनल मैकेनिज्म देखें, मुझे ये गैप पसंद आता है। किसी ने कहा है तो वो 5 बताएं कि जिसके जरिए एम्पावरिंग लीडरशिप इनोवेटिव परफॉर्मेंस को लीडिंग तो मुझे ये पसंद आ गई बात। अब मैं ढूंढ रही हूँ ये दरमियान में जो आ रहा है, मेटाफोरिकली तो यही होगा, मैं ढूंढूंगी कि क्या है दरमियान। अब इसके ऊपर काम शुरू करें। वो इसके बाद जिसे हम फिर कहते हैं लिटरेचर गैप के बाद सिलेक्ट 1 गैप। ये एक रिलेशनशिप का गैप होता है, इट इज नॉट वन रिलेशनशिप। जैसे आईवी और डी, हर एक लिंक का अलग गैप होना चाहिए। यही स्टडी की ताकत होती है कि हर एक आपने रिलेशनशिप को जस्टिफाई किया है बाय हैविंग एन एक्सटेंसिव लिटरेचर रिव्यू एंड बाय वैलिडेटिंग डिफरेंट सोर्सेज, राइट। सो आईवी और डीबी मिला और हमें पता चला कि इनके दरमियान कुछ है। अब ये कैसे मिलेगा ये मीडिएटर? सवाल यही होता है ना कि उसको कहाँ ढूंढे, क्या लगाए इसके दरमियान, गैप तो आ गया। अब इसके लिए वही चीज़ कि जो हमने स्पेसिफिक वेरिएबल्स लिए ना, जैसे एम्पावरिंग लीडरशिप और इनोवेटिव परफॉर्मेंस, उसका कंस्ट्रक्ट क्या है? लीडरशिप और परफॉर्मेंस। कंस्ट्रक्ट यही है, ये तो वेरिएबल्स है ना, आगे मैंने कंस्ट्रक्ट और वेरिएबल का पढ़ाया है, आता है सारी क्या चीज़ है कंस्ट्रक्ट और वेरिएबल का डिफरेंस। जब हमने थ्योरी पढ़ी थी ना, मैंने कहा था थ्योरी कंस्ट्रक्ट होती है, थ्योरी ऑफ प्लान की है मैम, जिसमें इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर से मोटिवेट। नहीं वो तो बिहेवियर मॉडल था। मैंने आपको कहा था कंस्ट्रक्ट और वेरिएबल 2 अलग चीज़ें होती हैं। कंस्ट्रक्ट थ्योरी में होता है, वेरिएबल हमारी रिसर्च में होता है। कंस्ट्रक्ट एक ब्रॉड कंसेप्ट होता है, वेरिएबल एक नैरो स्पेसिफिक। लीडरशिप कंस्ट्रक्ट है, एम्पावरिंग लीडरशिप वेरिएबल हो गया। परफॉर्मेंस एक कंस्ट्रक्ट है, इफेक्टिव परफॉर्मेंस, एडेप्टिव परफॉर्मेंस, इनोवेटिव परफॉर्मेंस, तमाम वेरिएबल। थ्योरी कंस्ट्रक्ट क्यों होती है? थ्योरी ब्रॉड चीज की बात करती है, नैरो ग्राउंड्स के ऊपर बात नहीं करती। जब हम इस गैप को लेके आएंगे और हमें पता चल गया कि ये क्या गैप बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये मीडिएटिंग मैकेनिज्म निकालें, मॉडरेटिंग मैकेनिज्म निकालें, तो फिर आपकी तलाश आगे जाती है कि अब मैं मीडिएटर और मॉडरेटर्स ढूंढूं, कैसे ढूंढूं? सवाल ये होता है ना, मैं कैसे ढूंढूं भाई, और फिर देखूं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप कंस्ट्रक्ट्स पे चलें, आसानी के लिए लीडरशिप और परफॉर्मेंस के पेपर पढ़ने लगे। उन पेपरों में मीडिएटर लगाए हुए होगा ना, किसी ने एथेंटिक लीडरशिप और जॉब परफॉर्मेंस के दरमियान कोई मीडिएटर लगाया होगा, तो उसका मतलब भी यही होगा। तो गैप आपको वहां से मिला और उस गैप की जस्टिफिकेशन उस कंस्ट्रक्ट के पेपर से मिली। अब कंस्ट्रक्ट का पेपर सिर्फ लीडरशिप और परफॉर्मेंस का नहीं होगा, वो एथेंटिक लीडरशिप और अडेप्टिव परफॉर्मेंस का भी हो सकता है, वो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप और क्रिएटिविटी का भी हो सकता है।
आप उन्होंने जो मीडिएटर या मॉडरेटर लिए हुए आप उनको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करें, यानी मिलते जुलते मॉडल्स के अंदर जो मीडिएटर या मॉडरेटर तो उनको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करें। अब जब आप यहाँ पे अपना फ्रेमवर्क बना लेंगे, लेट से मुझे एक मीडिएटर ये मिला, एक यहाँ मुझे मिल गया, तो मैंने ये देखा, फिर मुझे कुछ पेपरों से ये मिला कि यार ये जो डीवी था ना ये डायमेंशनल था, तो मुझे ना डायमेंशन वाइज करना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली हाइपोथेसिस 20 बन जाएंगे। पीएचडी में ना 20 हाइपोथेसिस तो शान है, इससे कम हुए तो कुछ रिजेक्ट भी होते हैं ना, कुछ बेकार भी होते हैं, कुछ साबित शुदा भी होते हैं, तो इसलिए वक्त में जाके ना जो हमारे हिस्से में आएगा ना वो ये तो हाइपोथेसिस है जो हमारी इज्जत में ज़्यादा यानी जो हमारी यूनिकनेस है ना। देखिए ना अब किसी ने ईएल और आईपी तक पढ़े हुए ना, वो हाइपोथेसिस अगर रीफॉर्म हो गया तो उसमें टेस्ट कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। कंट्रीब्यूशन तब होगा जब मैंने जो यहाँ पर वेरिएबल किया ना, जैसे फर्ज करो कि मुझे ना लगता है कि एम्पावरिंग लीडरशिप जो है ना वो आपके कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाती है, आपका दिमाग में थोड़ा खोलते हैं ऐसे लीडर जो आपको थोड़ा चांस देते हैं एम्पावर, उसकी वजह से गुजर रहे हैं। ठीक, अब ये मेरे जो वाला हाइपोथेसिस है ना EL affects IP via mediation of this, ये मेरा थ्रेड, वो डायरेक्ट वाला नहीं। अगर वो एक्सेप्ट भी हो गया तो उसकी कोई इज्जत नहीं है, कि रिस्पेक्ट कम होगी सर, उस रिस्पेक्ट नहीं होगी उससे कि जब तक जो है वो कोई नई बात नहीं। मैडम मिनिमम कितने होने चाहिए इंडिपेंडेंट? मिनिमम अगर मैं फ्रैंकली बात करूँ 8 वेरिएबल तो होने चाहिए मैडम, 8 होने चाहिए। हमें 280 सफ़े तो भरने हैं। यस मैम। और 280 सफ़ों के लिए हमें अगर 8 वेरिएबल होते हैं तभी जाकर उनके अंदर कोई गैप बनता है, सिर्फ 2 डायरेक्ट वेरिएबल्स नहीं बनता। और अगर 2 डायरेक्ट लेते हो तो उनकी डायमेंशन ज़्यादा होती है। जैसे मैं अथेंटिक लीडरशिप और इनोवेटिव वर्क भी दोनों ले लूँ, 7 है अथेंटिक लीडरशिप के और इनोवेटिव के 5 डायमेंशन को मैं अलग अलग वेरिएबल ट्रीट करूँ, बन जाएंगे 8 9। समझ नहीं है। लेकिन डायमेंशन वाइज भी कुछ वेरिएबल्स दिए जाते हैं ना। तो मैडम डायमेंशन मीन के जैसे अभी आपने वेरिएबल नहीं पता डायमेंशन देखो तो डायमेंशन एक वेरिएबल के एक कंसेप्ट के ना मुख्तलिफ पहलू, एक कमरा ना एक वेरिएबल, हर दीवार इसकी एक डायमेंशन है, मिलकर एक कमरा बना रहे हैं। ठीक है, समझ हर दीवार की अपनी खुसूसियत है, ठीक है। जैसे अगर आप देखेंगे इनोवेटिव वर्क बिहेवियर, इसकी जो डायमेंशन मुझे तो 3 भी याद आ रहे हैं, 5 है। आइडिया जनरेशन, आइडिया इम्प्लीमेंटेशन, डिस्कशन विद अदर्स एंड आइडिया थिंकिंग, ऐसे। तो सारे क्या है, बात वो इसी की कर रहे हैं, सारी दीवारें मिल मिलाकर इसी कमरे को बना रही है, एक ही को चारों के ऊपर ले रहे हैं। जैसे मेरा पीएचडी का बच्चा जो है ना उसने IWB लिया हुआ है, इसलिए याद भी है इसकी, तो उसने उनके साथ अलग अलग उनको वेरिएबल ट्रीट करना, ठीक। तो अलग अलग वेरिएबल ट्रीट करने से ये होता है कि एक मॉडल की लुक भी अच्छी बनती है, थ्योरेटिकल कंट्रीब्यूशन भी जरा आ जाता है। जैसे कि आप कहते हैं ना कि एम्पावरिंग लीडरशिप आइडिया जनरेशन के ऊपर तो इफेक्ट करेगी, लेकिन डिस्कसिंग विद अदर को प्रमोट नहीं करेगी। भाई आप इसको कर लेंगे, ये प्रोसेस रिजेक्ट हुआ, यही मेरा कंट्रीब्यूशन। बड़ी ही मुश्किल बातें हो रही हैं आज, पता चल रहा है। मैम बिल्कुल बिल्कुल, हम बहुत नॉलेज गेन कर रहे हैं एक्चुअली कि कैसे टॉपिक बनाएंगे। बिल्कुल। ये यहाँ करिएगा और मुझे बताइएगा कि क्या हुआ, काश हमें कुछ बता देता ये बात। आई विश कि कोई मेरा उस्ताद ऐसा होता है ना मुझे सिखाता, नहीं सिखाई, सब कुछ पढ़ाया, लेकिन ये जो ये वो नॉलेज है जिसे हम टेसिड नॉलेज, दिस इज माय टेसिड नॉलेज, जो मैंने करके सीखा है और बता रही हूँ यूँ करनी है। तो अच्छा, अब मिल गए मॉडरेटर मीडिएटर भी मिल गए। अब कर कर आके अरसलान मॉडल बन गया हमारा, इधर फिट सा बनाते हैं हमें पावर लीडरशिप और उसी को लेकर चलते हैं। हमारा मेन वेरिएबल है पावर लीडरशिप और हमारा डीवी है इनोवेटिव परफॉर्मेंस। मैंने दरमियान में रख दिया है कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, मुझे मिला है कि ठीक है, और मैं इनोवेटिव परफॉर्मेंस का कह रही हूँ, मैंने ये नहीं करना